इस साल की गर्मी तो जैसे जान ही ले लेगी। लोग कहते हैं शहरों में गर्मी होती है, मगर इस साल तो गांव भी तप रहे हैं। बाबा वही तो मैं कह रही हूँ, इतनी तेज गर्मी में ढाबे पर क्यों जाते हो? बस कुछ दिन की बात है, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं शहर में नौकरी करूंगी और आपको अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। नहीं बेटा, मेरा तो जीवन यही गांव में बीता है और ये ढाबा मेरी कमाई का साधन नहीं, बल्कि मेरे सुख दुख का साथी है। जब तक मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं इस ढाबे को बंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जून का महीना था। बिहार के छोटे से गांव रामपुरा में गर्मी अपने चरम पर थी। दोपहर होते होते ऐसा लगता था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। सड़कें तपकर तवे जैसी हो जाती थी। पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिलते। गांव के लोग घरों में दुबक जाते, सब सुनसान हो जाता। पूरा गांव सो रहा है और मैं यहाँ तंदूर में पक रहा हूँ। न जाने कब इस तंदूर से छुटकारा मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है इस तंदूर में ही मेरा सीख कबाब बन जाएगा। बल्लू क्या सोच रहा है? जरा जल्दी हाथ चला, लोग इंतजार कर रहे हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? रोटी कोई मशीन से थोड़ी ना निकलती है। जरा 2 मिनट इस तंदूर के पास खड़े होकर तो देखो, हर कोई जल्दी जल्दी करता है। भैया पानी तो पिला दो, थोड़ी गले में राहत मिलेगी। हाँ हाँ, पानी पीना ही क्यों है, गर्मी मिटा लो, नहा लो। यहाँ तो पानी की टंकियां भरी हुई है। श्यामलाल जी, आपका नौकर तो इस गर्मी से भी ज्यादा गर्म है। लगता है मिर्ची के पकोड़े खाकर आया है। उस ग्राहक की बात सुनकर बाकी सारे ग्राहक भी हंसने लगे। गांव के बस स्टैंड के पास एक पुराना लेकिन मशहूर ढाबा था, श्यामलाल ढाबा। यह ढाबा पूरे इलाके में अपने स्वादिष्ट खाने के लिए प्रसिद्ध था। श्यामलाल जी, हम तो यहाँ आपके हाथ की दाल, बाफला, कढ़ी, सेव टमाटर और गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां खाने आते हैं, मगर आपका नौकर तो... अरे आप उसकी बात का बुरा मत मानो। वो जितना अच्छा काम करता है उतना ही मन का भी साफ है। बस गर्मी में थोड़ा सा परेशान हो रहा है। कहते हुए श्यामलाल अपने नौकर बल्लू के पास पहुंचे। श्यामलाल लगभग 55 साल का मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था। अब उसकी दुनिया उसकी इकलौती बेटी राधा थी। राधा पढ़ी लिखी, समझदार और मेहनती लड़की थी। वह कॉलेज जाने के साथ साथ ढाबे का हिसाब किताब भी संभालती थी। ढाबे में एक और आदमी काम करता था, बल्लू। बल्लू करीब 30 साल का था। काम तो अच्छा करता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब था। बेटा, तू उन लोगों से कैसी बातें कर रहा है? ग्राहक भगवान के समान होते हैं। भगवान होंगे आपके लिए, मेरे लिए तो रोज का सिरदर्द है। पूरी दोपहर इस भट्टी और तंदूर में जलता हूँ, ऊपर से इन सबके नखरे। मुझसे नहीं हो पाएगा अब काम। कह तो तू सही रहा है, इस साल गर्मी बहुत है, दोपहर में कम ही ग्राहक आते हैं। एक शाम श्यामलाल उदास बैठा हिसाब देख रहा था। उसे उदास देख राधा ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप परेशान दिख रहे हो? हाँ बेटा, चिंता हो रही है। बिक्री कम हो रही है और खर्च बढ़ता जा रहा है। लागत भी नहीं निकल पा रही है, क्योंकि स्टॉक तो पूरा करना पड़ता है, मगर ग्राहक कम होते जा रहे हैं। श्यामलाल की बात सुनकर राधा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बाबूजी, शहरों में लोग एसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना पसंद करते हैं। गर्मी के दिनों में एसी रेस्टोरेंट में भीड़ होती है। राधा की बात सुनकर श्यामलाल हंस पड़ा। श्यामलाल के हिसाब से एसी रेस्टोरेंट वाला कॉन्सेप्ट गांव में ठीक नहीं बैठता था। हमारे गांव में एसी? वैसे ही खर्चा बहुत है, ऊपर से तू खर्च बढ़ाने की बात कर रही है। आप मेरी बात को समझो, वैसे ही लोग गर्मी से परेशान हैं। अगर उन्हें ठंडी जगह मिलेगी तो जरूर आएंगे। अपनी बेटी की बात श्यामलाल के मन में बैठ गई। अगले हफ्ते उसने अपनी बचत और थोड़ा कर्ज लेकर ढाबे में 2 बड़े एसी लगवा दिए। जब एसी की मशीनें लग रही थी तो पूरा गांव देखने आया। लगता है अब हम गांव वाले भी शहर वालों जैसी जिंदगी जिएंगे। अब हमारे गांव में भी एसी आ गया है। मैं तो जल्द ही खाना खाने ढाबे पर आऊंगा।
हाँ जरूर, आप लोगों की सुविधा के लिए ही तो मैंने एसी लगवाए हैं। एसी लगने के बाद जब पहली बार ढाबा खुला, पहले ही दिन भीड़ लग गई। लोग ठंडी हवा में बैठकर गर्मा गर्म खाना खाने लगे। हर कोई कह रहा था, वाह, मजा आ गया। नहर के किनारे भी इतनी ठंडक नहीं होती जितनी ठंडक आज ढाबे में है। नहर की बात कर रहे हो? इतनी ठंडक तो शहर में भी नहीं मिलती। अब खाली फोकट खाना खाकर बैठे मत रहना, फटाफट खाओ और दूसरों के लिए जगह खाली करो। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी ग्राहक आने लगे। व्यापारी, बस ड्राइवर, यात्री, किसान सब एसी ढाबे की चर्चा करने लगे। कुछ ही महीनों में श्यामलाल की कमाई बढ़ गई, लेकिन एक समस्या अभी भी थी, बल्लू। उसका व्यवहार अब भी वैसा ही था। थोड़ा सुधर जा, मेरे ढाबे का नाम खराब हो रहा है। मैं कभी कुछ गलत नहीं कहता, फिर भी न जाने क्यों लोगों को मेरी बात बुरी लगती है। ऐसे ही एक दिन दोपहर में लू चल रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं। तभी एक बूढ़ा आदमी ढाबे में आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए था। हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। वह धीरे धीरे चलते हुए एसी के नीचे बैठ गया। बेटा, एक गिलास ठंडा पानी मिल जाएगा? दिख नहीं रहा काम कर रहा हूँ? जिसे देखो ऑर्डर देते हुए ही आता है। कोई बात नहीं बेटा, आराम से ले आना। बल्लू पर गुस्सा होते हुए श्यामलाल खुद तुरंत पानी लेकर आया गए। लीजिए बाबा, पानी पीजिए। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पानी पिया और फिर भरपेट खाना खाया। श्यामलाल ने खुद अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा। खाना खाने के बाद उसने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, इंसान को और क्या चाहिए। मेरी बात याद रखना, अच्छे कर्मों और अच्छे व्यवहार का फल हमेशा अच्छा मिलता है। फिर वह धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ गया। अगली सुबह ढाबा खुला, ग्राहक आने लगे, लेकिन अचानक एसी बंद हो गया। सभी ग्राहक और श्यामलाल परेशान हो गए। गर्मी बढ़ने लगी। श्यामलाल ने तुरंत इलेक्ट्रिशियन बुलाया। उसने पूरी मशीन चेक की। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बंद क्यों हुआ? ऐसे ही चलते चलते बंद हो गया। वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब सब कुछ ठीक है तो एसी चालू क्यों नहीं हो रहा है? उसी समय एसी अपने आप चालू हो गया। सब हैरान रह गए। अरे ये क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, ये एसी अपने आप चालू हो गया। अगले दिन दोपहर के वक्त एसी चल रहा था और ग्राहक भोजन कर रहे थे, मगर तभी बल्लू की किसी ग्राहक से बहस हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ ना, दाल में मिर्ची नहीं है, बल्कि गर्मी के कारण आपके गले में जलन हो रही है। अरे यार, तुम मान क्यों नहीं लेते हो कि दाल में मिर्च तेज है? बल्लू और ग्राहक दोनों बहस कर रहे थे। तभी एसी अचानक से बंद हो गया। सभी लोग गर्मी में परेशान हो रहे थे। तभी श्यामलाल ने देखा कि बल्लू किसी ग्राहक से बहस कर रहा है। वह तुरंत वहां आया। अरे भैया, क्या हो गया? आपका नौकर बहुत बदतमीज है। मैं इससे कह रहा हूँ दाल में मिर्ची तेज हो गई, मुझे बदलकर सादी दाल ला दे, मगर ये सुनने को तैयार नहीं है। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी आपके लिए दूसरी दाल लेकर आता हूँ। कहते ही श्यामलाल जी बल्लू को अपने साथ वहां से लेकर चले गए और खुद अपने हाथ से दाल बनाकर अपने ग्राहक के लिए लेकर आए। साथ में 2 रसगुल्ले भी थे। अरे भैया, मैंने रसगुल्ला का ऑर्डर नहीं किया। अरे ये तो हमारी तरफ से कम्प्लीमेंट्री है। आपको मिर्ची लग रही थी ना, इसलिए मुंह मीठा कर लो। ग्राहक जो अभी गर्मी और बल्लू की बदतमीजी से परेशान हो रहा था, श्यामलाल की बातें सुनकर खुश हो गया। तभी अचानक एसी भी शुरू हो गया। ग्राहक ने अच्छे से खाना खाया और खुश होकर वहां से चला गया। अब तो ये रोज का हो गया था। जब भी बल्लू किसी ग्राहक से बदतमीजी करता, एसी बंद हो जाता, और जब श्यामलाल किसी की मदद करता तो एसी फिर चल पड़ता। शुरू में सबने इसे मजाक समझा, लेकिन ये रोज होने लगा।
एक दिन एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने बल्लू से पानी मांगा। बेटा, प्यास से गला सूख रहा है, पानी मिलेगा क्या? ये ढाबा है, कोई प्याऊ नहीं जहां पर पानी मिले। यहाँ पर पहले खाना ऑर्डर करो, फिर पानी मांगना। यदि केवल पानी पीना है तो वो रही पानी की टंकी। लोग इतना भी खुद से नहीं कर सकते हैं। वो चिल्ला ही रहा था कि अचानक एसी बंद हो गया। पूरा ढाबा गर्म हो गया। लोग परेशान हो रहे थे। फिर श्यामलाल ने खुद पानी दिया और खाने के ऑर्डर के बारे में पूछा तो वो ग्राहक खुश हो गया। ग्राहक के खुश होने के कुछ सेकंड बाद ही एसी चालू हो गया। अब लोगों को भी मजा आने लगा। वो बल्लू को चिढ़ाते और एसी बंद हो जाता। कुछ देर बाद दोबारा चालू हो जाता। गांव में अफवाह फैल गई। कुछ ही दिनों में खबर पूरे इलाके में फैल गई। श्यामलाल के ढाबे के एसी में भूत है। नहीं, कोई चमत्कार है। उनके ढाबे पर एक बाबा आए थे, उन्होंने जरूर कुछ किया है। बस स्टैंड पर, खेतों में, चाय की दुकान पर, हर जगह श्यामलाल के एसी की ही चर्चा थी। कुछ लोग तो सिर्फ यह देखने आते थे कि एसी कब बंद होगा। एक दिन गांव के सरपंच ढाबे पर आए। वो भी एसी का सच जानना चाहते थे। आज मैं सच पता करके रहूंगा। लोग जो कह रहे हैं वो सच है या अफवाह। उन्होंने कहा, बल्लू कैसे हो? तबीयत पानी बढ़िया? लोग भी कैसे बेहुदा सवाल करते हैं। जैसा दिख रहा हूं वैसा हूं। बल्लू के गुस्सा होते ही दोनों एसी बंद। पूरा ढाबा हंसी से गूंज उठा। सरपंच भी हंसते हंसते कुर्सी से गिरते गिरते बचे। ये साबित हो गया कि बल्लू गुस्सा करता है तो एसी बंद हो जाता है। अब बल्लू सचमुच डरने लगा था। उसे लगने लगा कि ढाबे में जरूर कोई आत्मा है। एक रात उसने ढाबे में छिपकर निगरानी करने का फैसला किया। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही बल्लू ढाबे में पहुंचा, अचानक एसी अपने आप चालू हो गया। ये देख बल्लू का गला सूख गया। तभी कदमों की आवाज आने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे आवाज उसके पास आती गई, बल्लू कांपने लगा। हे भगवान, बचा ले। अचानक एक साया दिखाई दिया। उसे देख बल्लू ने डर कर चीख मार दी। भूत! लेकिन अगले ही पल पता चला वह एक मोटी बिल्ली थी। बिल्ली डर कर भाग गई और बल्लू कुर्सी समेत जमीन पर गिर गया। लेकिन कुछ दिनों बाद और अजीब घटनाएं होने लगी। रात में ढाबे के पीछे किसी की परछाई दिखाई देती। कभी तार हिलते हुए दिखते, कभी मशीन के पास अजीब आवाजें आती। ये सब देख राधा को शक होने लगा। एक रात राधा छिपकर ढाबे में बैठ गई। करीब 11 बजे उसे किसी की परछाई दिखाई दी। कोई आदमी एसी की बाहरी मशीन के पास झुका हुआ था। वो तारों से छेड़छाड़ कर रहा था। राधा तुरंत श्यामलाल को बुलाकर लाई। दोनों धीरे धीरे वहां पहुंचे। फिर अचानक आदमी को पकड़ लिया। जब उसका चेहरा सामने आया, सब दंग रह गए। वो था मंगतराम। मंगतराम, तुम यहाँ? वो भी इस वक्त? इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। कौन है ये? आप इसे पहचानते हो? ये मंगतराम है, पास के ढाबे का मालिक है। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने किया ये सब। और तुमने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। पहले मेरे ढाबे पर भी खूब भीड़ रहती थी, लेकिन एसी ढाबा खुलने के बाद उसके ग्राहक कम हो गए थे। मगर ये सब किया कैसे? मैंने एसी में एक रिमोट डिवाइस फिट कर दी थी और फिर दूर बैठकर एसी बंद कर देता था। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा तुम्हारा ढाबा बंद हो जाएगा और ग्राहक वापस मेरे पास आ जाएंगे। सबको असली अपराधी मिल गया। लेकिन फिर भी एक सवाल था। एसी हमेशा बल्लू की बदतमीजी के समय ही क्यों बंद होता था? वो तो शायद सिर्फ संयोग था। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, मगर रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद वही बूढ़े बाबा फिर आए। खाना खाते हुए उन्होंने श्यामलाल से सवाल किया। क्यों श्याम, रहस्य सुलझ गया? शायद आधा। बाकी आधा तुम्हारे सामने ही है।
जब इंसान का व्यवहार अच्छा होता है तो हर जगह ठंडक महसूस होती है, और जब मन में गुस्सा होता है तो एसी भी गर्म लगने लगता है। ढाबे में बैठे सभी लोग चुप हो गए। बाबा की बात सीधे दिल में उतर गई। उस दिन के बाद बल्लू को एहसास हुआ कि लोग उससे डरते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। एक दिन उसने पहली बार मुस्कुराकर ग्राहक को पानी दिया। अरे, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? ढाबे पर मौजूद सभी लोग उसे देखने लगे, मगर धीरे धीरे बल्लू बदलने लगा। वो बुजुर्गों की मदद करने लगा, वो ग्राहकों से सम्मान से बात करने लगा। राधा ने ढाबे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, यहाँ एसी से ज्यादा ठंडक अच्छे व्यवहार में मिलती है। ये वाक्य लोगों को बहुत पसंद आया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगीं। कुछ ही महीनों में एसी ढाबा पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। लोग केवल खाने के लिए नहीं आते थे, वे वहाँ के माहौल के लिए आते थे। वहाँ हंसी थी, सम्मान था, अपनापन था। एक शाम सूरज डूब रहा था। श्यामलाल सड़क की ओर देख रहा था। उसे दूर वही बूढ़े बाबा दिखाई दिए। वह उन्हें धन्यवाद देने दौड़ा, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचकर देखा वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी, चारों ओर सन्नाटा था। श्यामलाल मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि कुछ रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही रहते हैं। ईर्ष्या इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, जबकि मेहनत और अच्छा व्यवहार उसे सफलता दिलाते हैं। आपने सही कहा, सुविधाएं लोगों को आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन सम्मान और अपनापन ही उन्हें हमेशा के लिए जोड़ कर रखते हैं। असली ठंडक एसी में नहीं, इंसान के व्यवहार में होती है।